बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने चूल्हा ऑन करते हैं और चीज़ बॉल बनाने जा रहे हैं। मैंने कुकर के अंदर 3 आलू 4 आलू जितना आपका दिल करे बनाएंगे तो आप उसमें आलू डालिए और कुकरों को प्रेशर दीजिए। आलूओं को गला दिए तो आलू हमारे इंशाल्लाह गल जाएंगे और सीटी उठते ही हम कुकर का प्रेशर रिलीज़ करेंगे और आलूओं को निकालेंगे। हम प्रेशर को रिलीज़ करते हैं। मैंने प्रेशर रिलीज़ कर दिया और आलूओं को बॉयल होने के बाद निकालेंगे। ये आलू हमारे तकरीबन बॉयल हो चुके। इसको देखने के लिए ये बॉयल कितने हुए हम इसके अंदर छुरी डालेंगे। हाँ, थोड़ी सी कसर बाकी है। मैं इसको और थोड़ा सा प्रेशर दूंगा और उसके बाद बाहर निकालूंगा। हम जब तक हमारे आलू पूरी तरह गल जाएं, मैंने ये चीज़ बॉल बनाए, मैं बना चुका हूँ, खा चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को भी खिला चुका हूँ। मैं आपको दिखाने के लिए दोबारा बना रहा हूँ। और मैंने इसके ऊपर जो कोटिंग की है वो ब्रेड क्रम्ब, मैं ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करता हूँ, उसके खुद बनाए। तो मैं उसका तरीका वो आपको बताता हूँ कि आप डबल रोटी के पीसेस लें। 2 पीसेस 4 बॉलों के लिए काफ़ी होते हैं। मैं ब्राउन ब्रेड के 2 पीसेस लूँगा और मैंने ये 2 पीसेस प्लेट में रख दिए और इसको 2 मिनट माइक्रोवेव करूँगा। एग्जैक्टली 2 मिनट हमने माइक्रोवेव करना है। एक तरफ मेरे कुकर के अंदर आलू गल आ रहे हैं, आलू को सॉफ्ट कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, इसमें कसर बाकी थी। दूसरी तरफ ये मैंने फ्रोज़न मिक्स वेजिटेबल ली है, उसके थैले को काटता हूँ। उसका थैला मैंने खोल दिया और इसमें आप जितनी फ्रोज़न में वेजिटेबल डालना चाहें, ताकि बच्चे और बड़े जो फ्रोज़न वेजिटेबल्स नहीं खाते उनके लिए मैंने वेजिटेबल निकाल दी है। थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। और ये मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया और थोड़ा सा नमक डालूँगा। और मेरा 2 मिनट हो गए, माइक्रोवेव बोल उठा, 2 मिनट हो गए। इसमें थोड़ा सा मैं नमक डालूँगा। मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दिया और अब इसको मैं 5 मिनट माइक्रोवेव करूँगा। मैंने ब्रेड क्रम्ब से स्लाइस निकाल के लाता हूँ माइक्रोवेव से, उसको 2 मिनट दिए और इसको मैं 5 मिनट लूँगा ताकि ये डीप फ्रीज भी हो जाएंगे और गल भी जाएंगे। याद रहे, हमने इन स्लाइसेस को जो नरम थे, इनको अब ये हार्ड हो गए एकदम, बिल्कुल ये क्रिस्पी हो गए और थोड़े ठंडे हो जाएंगे तो और ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। इनको मैंने 2 मिनट माइक्रोवेव किया, जबकि सब्ज़ी का जो मैं बाउल रख के आया हूँ उसको मैंने 5 मिनट के लिए रखा है। अभी वो सब्ज़ी तैयार हो रही है जब तक हम ये ब्रेड क्रम्ब तैयार करते हैं। हमने प्लास्टिक के थैले में वो ब्रेड क्रम्ब को डाल दिया और इस तरह कुचलेंगे तो ये चूरा हो जाएंगे और इसके क्रम्ब ज़बरदस्त बनते हैं। बाज़ार से ख़रीदने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरा कुकर आवाज़ कर रहा है पीछे, एग्जॉस्ट आवाज़ कर रही थी, मैं माज़रत खा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये इस तरह हम इसको कुचलेंगे तो ये हमारे ब्रेड क्रम्ब तैयार हो जाएंगे। मैंने ब्राउन ब्रेड ली थी और उसके स्लाइस को 2 मिनट दिया था। उसके बाद थैली में डालने के बाद उसको मैंने छूट लिया और इसके ब्रेड क्रम्स मेरे तैयार हो गए। अगर कोई मोटा रह गया तो इस बाउल में हम कर सकते हैं, हमने कर दिए तो हमारे ब्रेड क्रम्स का काम ख़त्म। मज़ीद आलू वो कुकर के अंदर प्रेशर में है और वो उनको मैं निकालूंगा। और ये एक आलू पहले से निकाला हुआ था तो इसको, बल्कि ये आधा आलू समझिए मैंने पहले से निकाला था, उसी को मैं आपको करके दिखाता हूँ। उसका छिलका उतारिए और फिर चम्मच की मदद से उसको चूरा कीजिए और चूरा करने के बाद उसको अच्छी तरह इस तरह दबाइए तो ये आपका मटेरियल ये तैयार हो जाएगा। इसी के अंदर हम मुख्तलिफ़ चीज़ें डालेंगे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मेरे माइक्रोवेव ने सीटी बजा दी और मेरी वेजिटेबल का प्याला अभी गर्म है। मैं इसको कपड़े से पकड़ा हुआ है, एहतियात का ज़रूरी है।
और मैं इसमें वेजिटेबल डाल दूँगा जितनी आपका दिल करे उतने मैंने वेजिटेबल डाल दी। आलूओं को मैंने कुचल दिया था। आलूओं को पहले चम्मच से कुचला और चम्मच से कुचलने के बाद मैंने इसको इस तरह हैंडल से कुचला, बेलन के हैंडल से, या किसी आप मैशर से भी मैश कर सकते हैं, मैश कर दिया। इसी तरह ये वेजिटेबल में जो बड़ी सब्ज़ी है, जो मिसाल के तौर पे बीन्स हैं, तो उसको मैंने इससे कुचल दिया ताकि वो छोटी हो जाए और इसमें मिक्स हो जाए। अब हम इसके ऊपर इस करने के बाद हम इसके ऊपर चीज़ डालेंगे। मैं मोज़रेला चीज़ को पीस के, यानी इसका पिसवा के लाया था, तो मैं उसमें मोज़रेला चीज़ डालूँगा। मोज़रेला चीज़ डालूँगा। ये मैंने मोज़रेला चीज़ डाली, वो मेरा बेलन गिरा उसकी आवाज़ से। ये मोज़रेला चीज़, अब इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे चम्मच की मदद से ही मिक्स करिए ताकि ये चीज़ें तमाम। और इसके अंदर हम नमक डालेंगे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने कुकर बंद कर दिया, बहुत शोर था, एग्जॉस्ट बंद कर दिया, बहुत शोर था। अब इसके अंदर हमने मोज़रेला चीज़ मिक्स कर दी है और जनाब इसके अंदर हमने आलू और सब्ज़ी जितनी दिल करे आप इसमें मिक्स करें। उसके बाद इसको स्पाइसी करना है, क्योंकि बच्ची तो हमारी खा चुकी है, उसमें सिर्फ मैंने काली मिर्च डाली थी। अब मैं इसमें लाल मिर्च कूटी भी डाल दी, मैंने स्पाइसी कर दिया इसको। थोड़ा सा इसमें ज़ीरा और धनिया, साबित धनिया को कूट के डालूँगा। ये ज़ीरा साबित धनिया मैंने कूटता हूँ और उसके बाद उसको भी मिक्स करूँगा। 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ होगी वो नमक होगा। नेचुरली नमक हर चीज़ में चाहिए होता है। मैं इसमें नमक भी आपके सामने डाल देता हूँ। नमक को हमेशा हाथ में लीजिए, अंदाज़ा हो जाए कि कितना जा रहा है। ये नमक डाल दिया मैंने। तो इन चीज़ों को तैयार करके अब इसके अंदर हम 2 आटे डालेंगे। एक मैदे का 1 चम्मच खाने का डालेंगे और 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के। ये साबित धनिया भी कूट लिया, उसको मोटा मोटा कूटना है और उसको मैंने डाल दिया। ज़ीरा डाल चुका और लाल मिर्ची पाउडर कूट के मैंने मोटी लाल मिर्ची को कूट के डाला। सब्ज़ी पड़ चुकी, मोज़रेला चीज़ इसमें पड़ चुकी। और आप जितनी चीज़ चाहें, मैं इसमें एक मोज़रेला चीज़ के बनाऊंगा, दूसरे जो है वो। और इसके अंदर मैं कॉर्नफ्लावर मिला रहा हूँ। कॉर्नफ्लावर के 2 चम्मच खाने के डालूँगा और मैदे का 1 चम्मच। ये कॉर्नफ्लावर 1 और ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर डालिए और 1 चम्मच मैदे का डालूँगा। मैदा भी मैं ले आया हूँ। ये मैं मैदे का चम्मच डालता हूँ, मैदे का चम्मच डालता हूँ। मैदा मेरे पास काफ़ी है क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल करता हूँ। एक बॉटल भरी हुई है काली बड़ी, उसके अंदर मैदे का 1 चम्मच मैंने इसमें डाल दिया। थोड़ा सा इसमें अब पानी डालेंगे ताकि इसको मिलाने में हमें आसानी हो और इन तमाम को मिला के हम उसके बॉल्स बनाएंगे। आज याद रहे मोज़रेला चीज़ इसमें मैंने डाल दी है। दूसरी स्लाइस चीज़ की भी बनाऊंगा। 1-1 स्लाइस चीज़, आधा स्लाइस चीज़ बीच में डालूंगा ताकि चीज़ का मज़ा ज़बरदस्त हो जाए। और ये हमारी तकरीबन डो जो है, इसका डो तैयार हो चुका और अब इसको हम बॉल्स बनाते हैं। मैंने एग्जॉस्ट चला दिया है, गर्मी हो रही थी और हीट जमा हो रही थी इसमें। तो मैं अब ये हमने इसमें मैदा और वो कॉर्नफ्लावर दोनों मिला दिया। हमारा डो तकरीबन फ़र्ज़ कर लीजिए कि ये थोड़ा सा ज़्यादा पानी पड़ गया तो इसमें ब्रेड क्रम्स थोड़े से डाल दीजिए ताकि वो पानी को चूस लेंगे और उसके आपके गोले को जो है वो बड़ा भी कर देंगे। हम अब इसको, मैं ब्रेड क्रम्स को साथ ले आया हूँ, सामने ले आया हूँ, नज़दीक ले आया हूँ और इसके जो मोटा है चूरा, इसको मोटा चूरे को मैं उठा के इसके अंदर डाल दूँगा ताकि इसका पानी अगर ज़्यादा गिर गया है तो वो इसमें मिक्स होके पानी को चूस ले। इसको मैं अभी आपके सामने तो लाइव कर दिखा रहा हूँ और इसको मैं टाइम नहीं दूंगा, वरना 1-2 मिनट दीजिएगा। और फ्रिज में अगर रख देंगे, फ्रीज़र में नहीं, फ्रिज में रखेंगे तो ये और सख्त हो जाएगा और बनाने में आसानी होगी। अब मैं इसके
बॉल बना के आपको दिखाते हैं। इससे कबल के हम बॉल बनाए हैं और उस पर ब्रेड कम चढ़ाए हैं, मैं आपको दिखा दूँ। ये 1 चम्मच मैंने तकरीबन, ये ज़्यादा हो गया थोड़ा सा, बहरहाल कोई मसला नहीं है, मैदा लिया है और 2 चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर इसमें डाला हूँ और इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगा और इसका लिक्विड बनाऊँगा। ये 2 चम्मच मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालूँगा, आपके सामने ही डाल देता हूँ। 2 चम्मच अंदाज़न कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं इसको थोड़ा सा पानी डालूँगा। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करके लिक्विड बनाऊँगा। लिक्विड गाढ़ा होना चाहिए जो बॉलों पे चढ़ जाए, और फिर बाद में उन बॉलों को इसमें डुबो कर हम जो है, ये भी बहुत गाढ़ा है, थोड़ा और पतला करना होगा। जिस तरह बेसन का आटा हम पकौड़े वगैरह भजियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस तरह कीजिए। थोड़ा सा पानी और ये हमारा लिक्विड तैयार। लिक्विड ना पतला होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए। और हमने डो बनाया था चीज़ का और सब्ज़ी का, उसको हम इसके अंदर डालेंगे और इसको इसके अंदर डुबोएंगे, अच्छी तरह डुबोएंगे, इस तरह लेप करेंगे इसके ऊपर। और इसको फिर हम, ये हो गया लेप। अब हम उसको लेप करने के बाद हम इसको ब्रेड कम में डालेंगे और ब्रेड के जो चूरा है इसके अंदर डाल दिया और इसको इस तरह और अच्छी तरह करेंगे ताकि वो ब्रेड जो है, उसका चूरा जो है, ब्रेड कम है जो है, उसको पकड़ ले। मैं ज़रा सा हाथ साफ़ करूँगा और ये मेरे बॉल तैयार। ऑलरेडी मैंने पहले भी तैयार करके रखे थे 3, और कुछ मैंने पका दिए थे बच्चों के लिए। ये देखिए, ये तैयार होगा। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने चूल्हे के ऊपर ही पकड़ को इस तरह बिछा दिया है और इसके ऊपर मैं ऑयल रखूँगा गर्म होने के लिए। ये ऑयल रखा है ताकि कम से कम ऑयल में ख़राब हो, यूज़ हो, और हम कम से कम ऑयल में इसको पका सकें। तो आप इसको इसी तरकीब कर सकते हैं, वरना आप बड़े पैन में आपको पकाना होगा। तेल ज़्यादा ख़राब होने का डर रहता है, यानी ज़्यादा काला हो जाए तो बाद में इस्तेमाल में आए या ना आए, इसलिए मैं तो इसी तरकीब करता हूँ। आपको ट्रिक दिखा रहा हूँ। मैंने और उस ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। इंशाअल्लाह यूँ ही ऑयल गर्म होगा, हम इसके अंदर बॉलों को डालेंगे। यूँ ही हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा, हम इसको चम्मच के ऊपर रख के आराम से एक एक बॉल को अंदर डालेंगे और इसको फ्राई करेंगे। और फिर मैं इसमें दूसरी चिप्स वगैरह, चिकन चिप्स बना रहा हूँ, चिकन चिप्स को भी फ्राई करूँगा और साथ में रखूँगा, ऊपर केचप डालूँगा। ज़बरदस्त है, मज़ा आएगा। मैं आग को तेज़ करूँ ताकि ये जल्दी आपके सामने फ्राई हो जाए। और मैं आपसे फिर इजाज़त चाहूँगा, अल्लाह के हवाले आप करूँगा। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह आपके ऊपर रहम करम करे, बीमारियों से बचा के रखे। घर में रहिए, बच्चों का ख्याल रखिए, बच्चों को खाने की चीज़ें दीजिए। ये हमारा ऑयल फर्स्ट क्लास गर्म हो गया। मैं अब इसको चुमटे से पलटूँगा, निकालूँगा और आपको दिखाऊँगा कि ये हमारा चिकन कह रहा हूँ, चीज़ बॉल किस तरह बनाते हैं। हाँ, एक ट्रिक जो मैं बताना भूल गया, वो भी आपको बता ही देता हूँ कि जब आटा हो, जब आप वो लें, मैदा लें, तो मैदे को कच्चा इस्तेमाल ना करें। मैदे को आप पहले भून लें। भूनने के लिए आप किसी भी बर्तन में डालें, भून लें। ये मैदा मैंने भुना हुआ रखा हुआ है, आपको दिखाने के लिए मैंने दिखा ना सका, तो इसको भुना हुआ है। भूनने से ये होगा, इसमें कच्चे आटे की बू नहीं आएगी। 100% हो जाएगा कि आपका चिकन, ये जो चीज़ बॉल है, ज़बरदस्त बना है। सर्व करने के लिए हम निकालेंगे। मैं प्लेट लाता हूँ।
आग बंद। लाली आने से पहले इसको उठाना है ताकि ये जले नहीं और मेरी प्लेट में ये आ जाए। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप देखिए भुन गया, ना टूट ना फूट और ज़बरदस्त। अब यहाँ पे मैं फ्रेंच फ्राइज़ रखूँगा और एक और डिश बना रहा हूँ, चिकन के चिप्स बना रहा हूँ, वो रखूँगा। ऊपर केचप डालूँगा, डेकोरेट करूँगा और फिर सर्व करूँगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। उम्मीद है मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अपनी सेहत का ख़ास ख्याल रखिए, बाहर की चीज़ों से बचिए, हर चीज़ को जर्म से फ्री करिए, फिर घर में लाइए।